अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो हमारा वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है कि मारिफत दायरे बज़दा, यानी कि दायरा बज़दा की मारिफत या पहचान। दायरा बज़दा की पहचान हम इसको यूँ भी कहेंगे। दायरा बज़दा की जो पहली शक्ल है उसको हम कैसे मालूम करेंगे कि ये इसकी पहली शक्ल है, जबकि इसका जो पैरामीटर है वो कुछ यूँ है। बज़दा ये 4 हरूफ हैं जो कि अबजद से लिए गए हैं। यहाँ पे जो बा का जो हर्फ है वो 2 कीमत रखता है, ज़ा का जो हर्फ है वो 7 कीमत रखता है, दाल का जो हर्फ है वो 4 कीमत रखता है और जो हा का हर्फ है वो 8 कीमत रखता है। तो यहाँ पे तो पहली शक्ल कैसे अब मालूम करेंगे कि कौन सी शक्ल अपना होगी, तो हमें देखना पड़ेगा। और आपको मालूम है कि जो पहली शक्ल है, कई लोगों को मालूम होगा कि ये इसकी पहली शक्ल है। अब इसको हम कैसे मालूम करते हैं, कैसे पता चला कि ये पहली शक्ल है? तो हम इसको लिखेंगे इसके सामने, यानी कि इसके 2 अदद हुए, इसके 7 अदद हुए और यहाँ पे लकीर का कोई अदद नहीं होता, इसका 0 हुआ और इसके 8 अदद हुए। तो हमने जब इसको आपस में टोटल किया है 2 और 7 9, 9 और 8 ये 17 हुए। तो 17 में से जब हमने 16 माइनस किया तो ये 1 रहा। इसी तरह से ये पहली शक्ल ये फ़रा है दायरा बज़दा की। अब दूसरी शक्ल कौन सी होगी, यानी कि हम कैसे मालूम करेंगे कि यहाँ पे दूसरी शक्ल कौन सी होगी? अब हमने सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अंसर आतिश है यहाँ पे बज़दा। हमने दूसरी शक्ल को लेना है तो हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास 2 का अदद आ जाए। अब ये 2 ज़ा 7 दाल के 4 और हा के 8 नुक्ते का कीमत होती है और जो लकीर है उसकी कीमत नहीं होती कोई भी। तो हमने यहाँ पे नुक्ता लगाया। अब चूँकि हमें सिर्फ दूसरे खाने की शक्ल चाहिए तो हमें यहाँ पे लकीर देनी होगी, क्योंकि लकीर की कोई कीमत नहीं होती। तो ये दूसरी जो शक्ल हुई वो ये वाली शक्ल हुई, यानी कि लहयान। अब तीसरी शक्ल हमें कैसे मालूम हो कि तीसरी शक्ल कौन सी है? किस तरह हम मालूम करेंगे कि ये तीसरी शक्ल है? जिस तरह अब्दा था तो उसमें 1 2 4 और 8 हमने क्या करना था, 1 + 3 करना था, यानी कि ये शक्ल हमने बनानी थी। इस तरह से वो शक्ल बन जाती थी कि ये तीसरी शक्ल है। तो हमें कैसे मालूम हो कि ये तीसरी शक्ल कौन सी होगी? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऐसा कोई अदद हम लें जिससे हम 16 माइनस करें तो हमारे पास 3 बच जाएं। ये बड़ी मिसाल है आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारा जो अदद निकलता है कि वो
3 निकलता है, यानी कि हमने जो बज़दा है ये बज़दा 2, 7, 4 और 8 हमने क्या करना है कि इस तरह से कोई जो है तरतीब देनी है जिससे हमें मालूम हो जाए कि ये शक्ल कौन सी होगी। तो हमने क्या करना है, ऐड करना है आपस में 8, 4, 12 हुए, 12 और 7 19 हुए। तो यहाँ पे देखिए कौन सी शक्ल आ रही है, हमने 19 अदद लेना है, 19 अदद। 2 को छोड़ना है, हमें इनकी अददी कीमत चाहिए और यहाँ पे हम बज़दा का फार्मूला लगा रहे हैं। जी, तो देखें 8 और 4 12, 12 और 7 ये 19 हुए टोटल हरूफ जो है। 8 इसके 7 हैं, इसके 4, 7 और 4 11, 11 और 8 19। 19 में से हमने 16 माइनस किया तो हमारे सामने ये 3 आया। तो दायरे बज़दा की जो तीसरी शक्ल है वो उत्बतुद्दाखिल शक्ल है दायरे बज़दा की। चौथी शक्ल कौन सी होगी? तो चौथी शक्ल हासिल करने के लिए हमने देखना है कि यहाँ पे कोई 4 का अदद है या नहीं। तो यहाँ पे 4 का अदद है तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट लगाना है, बाकी पे हमने लकीर लगानी है। तो यहाँ पे देखें ये चौथी शक्ल हमारे सामने आ गई। ये हमारे सामने चौथी शक्ल आ गई। अब इसमें हमने पांचवी शक्ल को लेना है कि पांचवी शक्ल कौन सी है। ठीक है, पांचवी शक्ल कौन सी होगी तो हमने ये मालूम करना है। तो हमने ऐसा कोई अदद तलाश करना है कि जिसमें से हम 16 माइनस करें तो वो 21 अपना 5 बच जाए। तो ऐसा अदद मेरे ख्याल से 21 है। हम अगर उसमें से 16 माइनस करते हैं तो हमारे सामने जो आता है अदद वो 5 आता है। तो हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। 2, 7 और 2 ये 9 हुए, 9 और 4 13, ये 13 हुए, 13 और 8 ये 21 हुए। तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक ये शक्ल जो बनेगी ये तरीक़ बनेगी, यानी कि तरीक़ के जो अदद होते हैं आप कैलकुलेट करें 2, 7, 4 और 8। हम इसको कैलकुलेट करेंगे 2 और 7 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 में से हमने 16 माइनस किए तो ये 5 बचे। तो हमारी जो पांचवी शक्ल है वो तरीक़ बनेगी। तो पांचवी शक्ल है वो तरीक़ बनेगी। उसके बाद हमने छठी शक्ल को लेना है कि छठी शक्ल कौन सी है। तो इसमें हमने देखा 6 का नंबर नहीं है। अच्छा ये है कि हमने 4 और 2 को आपस में जब हम ये आपस में जोड़ करेंगे तो ये 6 बनेगा। तो इस तरह ये शक्ल होगी। ये छठी शक्ल बन जाएगी हमारी। ये दायरा बज़दा की छठी शक्ल है। तो ये हमारे सामने 6 तरह की अशकाल हमने अखज़ की हैं। किससे? बज़दा के इस फार्मूले से, बज़दा। अब हमने मालूम करनी है 7वीं शक्ल कौन सी होगी। अगर यहाँ पे 7 का अदद है, ये 2, 7, 4,
और 8। यहाँ पे 7वीं अदद है, 7 का अदद है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो हमारे सामने शक्ल होगी वो इस तरह से बनेगी 7वीं शक्ल। 8वीं शक्ल 8 का नंबर भी है, तो ये सिंपली है कि हमने 8वीं शक्ल हमारी जो बनेगी वो ये होगी। 9वीं शक्ल हम कैसे बनाएंगे, यानी कि 7 + 2 ये 9 हुए। अब हमने इस जगह पे भी नुक्ता लगाना है, इस जगह पे भी नुक्ता लगाना है, नीचे 2 लकीर बनाएंगे तो ये हमारे सामने 9 आ जाएगा। तो ये हमारे सामने 9वीं शक्ल नसरतुल खारिज है। 10वीं शक्ल हमने कैसे बनानी है कि हमारे सामने वो 10वीं शक्ल आ जाए। तो हमने कोई ऐसा अदद तलाश करना है जो आपस में जोड़ के उसको जोड़ें प्लस करें तो वो 10 का अदद आ जाए। तो उसमें यह है 8 और 2 अगर हम आपस में मिलाते हैं तो वो 10 बन जाता है। तो हमने क्या करना है कि 10वीं शक्ल जो बनेगी वो उकला बनेगी दायरे बज़दा की। अब यहाँ पे हमने 11वीं शक्ल कौन सी बनानी है, 11वीं शक्ल कैसे बनेगी आप देखें, आदत को आपस में जोड़ करें कि किस तरह 11वीं शक्ल बनती है। जब हम नज़र डालते हैं 7 और 11 7 और 4 को आपस में जमा करते हैं तो ये 11 बनता है। देखें 7 + 4 ये 11 हुए। तो इस 2 जगहों पे हमने नुक्ता लगाना है, बाकी सेम रहेगा। तो ये 7 और 4 11। अच्छा 12 का हमने क्या करना है, 8 और 4 ये 12 हो रहे हैं, तो ये 12वीं शक्ल है। उसके बाद 13वीं शक्ल हम कैसे बनाएंगे, 8 और 4 को हमने जोड़ किया तो ये 12 हुए। 8 और 4 12, 12 और 2 14, ये 14वीं शक्ल बन रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 और 7 9, 9 और 4 13। अब यहाँ पे इन 3 मकामों पे हमने जब नुक्ता लगाया तो ये हमारे सामने शक्ल आई उत्बतुल खारिज, ये 13वें घर की शक्ल बनी। 2 और 7 9 और 4 13। 14वें घर की शक्ल कौन सी होगी, अब हम देखते हैं 8 और 4 12, 12 और 2 14। तो ये 14वें घर की जो शक्ल है वो ये बनती है नकी। अच्छा 15वें घर की कौन सी शक्ल बनेगी, अब इसमें हम देखते हैं कि 15वें घर की शक्ल कौन सी है। तो ये 7 और 8 को जब आपस में जमा करते हैं तो ये 15 होता है। 7 + 8 ये 15। तो ये 15वें घर की जो शक्ल होगी ये कब्ज़ दाखिल होगी, और जो 16वें घर की शक्ल है वो जमात है। तो उम्मीद है आप इस दायरे को समझ चुके होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप के सामने कोई भी शक्ल आएगी तो आप उसको पहचान लेंगे कि ये दायरा बज़दा की फ़लाँ शक्ल है, फ़लाँ नंबर शक्ल है। तो दूसरी वीडियो के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।